उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने वाले सीएम धामी को डॉक्टर मुखर्जी सम्मान से सम्मानित। पिछले 17 सालों से डॉक्टर मुखर्जी के बलिदान दिवस मना रही संस्था दीप कमल फाउंडेशन ने उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने वाले सीएम धामी को डॉक्टर मुखर्जी सम्मान से सम्मानित किया है। इसी कार्यक्रम में सन 1971 के पाक युद्ध में शहीद लांस नायक शांतराम मोरे की वीर पत्नी उज्ज्वला मोरे का भी सम्मान किया गया। दीप कमल फाउंडेशन के अध्यक्ष व मुंबई भाजपा के उपाध्यक्ष अमरजीत मिश्र के नेतृत्व में यह सम्मान उड़ीसा के सांसद प्रताप चंद्र सारंगी, भाजपा अध्यक्ष आशीष सेलार व अभिनेता मनोज जोशी के हाथों प्रदान किया गया। गौरतलब है कि जनसंघ भाजपा के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि को बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। गत रविवार मुंबई दादर के शिवाजी पार्क स्थित स्वतंत्र वीर सावरकर हॉल में आयोजित भव्य समारोह में यूसीसी लागू करने वाले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री डॉक्टर पुष्कर सिंह धामी को डॉक्टर मुखर्जी स्मृति सम्मान प्रदान किया गया। सबसे पहले इसके लिए उत्तराखंड की जो देवतुल्य जनता है उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने 2022 में जब उत्तराखंड विधानसभा का चुनाव हो रहा था, उस चुनाव में हम अपने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव में गए और हमने एक प्रस्ताव देवभूमि उत्तराखंड की जनता के समक्ष रखा। उसके पीछे हमने कुछ बातें रखी कि उत्तराखंड देवभूमि है। उत्तराखंड के प्रत्येक परिवार से कोई न कोई सेना में काम करता है, कोई पैरामिलिट्री फोर्स में काम करता है। दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ उत्तराखंड है। गंगा का प्रदेश है, यमुना का प्रदेश है, देवों का प्रदेश है। तो यहाँ रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे किसी पंथ का हो, किसी जाति का हो, किसी समुदाय का हो, किसी वर्ग का हो, सबके लिए एक समान कानून होगा। उसमें उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने हमको आशीर्वाद दिया और पहली बार उत्तराखंड में दोबारा किसी राजनीतिक दल को लगातार सरकार में आने का अवसर दिया। और हमने भी जो हमारा संकल्प था, प्रधानमंत्री मोदी जी के रूप में जो संकल्प हमने उनके नेतृत्व में उत्तराखंड की जनता के सामने रखा था, उस संकल्प की पूर्ति की और हमने अपना वायदा निभाया। एक सवाल ये है कि लगातार देखिए, पिछले 10 सालों से लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार चली है। चाहे 2014 से 19 की सरकार हो या 2019 से 24 की सरकार हो, और पूरी तरह से संविधान का पालन करने वाली सरकार, जो संविधान में प्रावधान है उन संविधानों को धरातल पर उतारने वाली सरकार। वो आप देख रहे होंगे देवभूमि उत्तराखंड में जो हमने यूसीसी का विधेयक बनाया है, संविधान के अनुच्छेद 44 में इसकी व्यवस्था की गई है। हम सब संविधान को मानने वाले लोग हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी संविधान को मानने वाले, उसका सम्मान करने वाले, सबकी एक कार्यशैली होती है। उस कार्यशैली के आधार पर काम करने वाले लोग हैं। ये केवल और केवल लोगों के अंदर भ्रम पैदा किया गया है। लोग अब भली भांति समझ रहे हैं कि चुनाव के बाद मोदी जी के नेतृत्व में सरकार काम करेगी और जो भ्रम है वो धीरे धीरे दूर हो जाएगा। सर, एक अलग सवाल है, दिल्ली के जो सीएम, देखिए, आप चूँकि एक आरोप उनके ऊपर है, उस आरोप में वो जेल में बंद हैं, उसमें तो माननीय न्यायालय को ही निर्णय करना है। देखिए, आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस का समारोह था। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यदि कोई नेता जिसने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी इस देश की एकता अखंडता के लिए, वो ऐसे नेता जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। कश्मीर में धारा 370 था, अनुच्छेद 35A था, जिसके तहत हिंदुस्तान से भी कश्मीर में जाने के लिए परमिट लगता था। उस परमिट प्रथा का विरोध करने के लिए उन्होंने बिना परमिट लिए कश्मीर में प्रवेश किया और सरकार ने उनको जेल में डाला। और लोगों को आज भी संदेहास्पद स्थिति में उनकी मौत का कारण के पता नहीं चल पाया है। लेकिन जिस धारा 370 की वजह से उन्होंने एक संदेश देने की कोशिश की थी कि कश्मीर भी हमारे देश का अविभाज्य अंग है, उसको जब मोदी जी की सरकार ने आने के साथ ही धारा 370 समाप्त कर दिया। और अभी अभी हमने देखा योग दिवस पर मोदी जी कैसे वहां पर जाकर योग कर रहे थे और कश्मीर की आवाम उनके साथ योगा कर रही थी। ये एक शुभ संकेत है और मुझे लगता है कि उसी तरह की एक घटना उत्तराखंड में हुई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने समान नागरिक कानून लागू किया है और समान नागरिक कानून लागू करना भी
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों को साकार करने जैसा है और इसलिए आज देवभूमि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी जी को हमने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मृति सम्मान दिया गया है। मुंबई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आशीष शेलार जी और देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान में उड़ीसा के सांसद प्रताप चंद्र सारंगी जी के हाथों उनको ये सम्मान दिया गया है। एक भव्य समारोह मुंबई की धरती पर हुआ और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान को याद किया गया। बहनों और भाइयों, आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि है। पूरा देश इस दिन को बलिदान दिवस के रूप में मनाता है। हम सब जानते हैं कि स्वतंत्र भारत में यदि कोई एक नेता ऐसा था जिसने इस देश की एकता अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए अपने प्राणों की कुर्बानी दी, बलिदान दिया, उस नेता का नाम था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। आज उनके बलिदान दिवस के निमित्त हमारी आने वाली पीढ़ी उनके जीवन से कुछ सोचे, समझे और अंगीकार करे अपने जीवन में, जिससे ये देश दुनिया का सिरमौर बने और समझ सके, दुनिया के साथ, दुनिया के रफ्तार के साथ चल सके। इसलिए आज ये बलिदान दिवस का आयोजन किया गया है। बहनों और भाइयों, हम सब उत्तराखंड को देवभूमि के रूप में जानते हैं। इस देवभूमि का देवत्व और प्रखर हो और पुष्पित पल्लवित हो और सर्वमान्य हो और भगवान और भक्त के बीच में एक आसान सी रास्ता बने, उसके लिए अहोरात्र प्रयत्न करने वाले, मेहनत करने वाले एक युवा मुख्यमंत्री हम सबके बीच में है, पुष्कर सिंह जी धामी। इस मुंबापुरी में उनका स्वागत करते हुए मुझे अथाह खुशी हो रही है कि जिनके नेतृत्व में उत्तराखंड देवों की भूमि को पूरा देश और सनातन में विश्वास करने वाला, विदेश में रहने वाला भी जो आकर बाबा केदार और बद्री विशाल का दर्शन करता है, वो वास्तव में धामी जी को बहुत 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 दुआएं देता है। इतनी आसानी से हम आदरणीय मोदी जी के सपनों के भारत को और सुदृढ़ कर रहे हैं, उसकी बागडोर उत्तराखंड में धामी जी के हाथ में। आप दूसरी तरफ देख रहे होंगे तो प्रताप चंद्र सारंगी जी दिख रहे हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब इस राष्ट्र को एकजुट करने के लिए पहली बार केंद्रीय कैबिनेट से इस्तीफा दिया था, उन्होंने मुद्दा था जम्मू कश्मीर में धारा 370 के तहत किसी भी भारतीय नागरिक को भी परमिट लेकर उसमें प्रवेश करना पड़ता था। एक ही देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान। इसके विरोध में उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया और कश्मीर में बिना परमिट के प्रवेश करने का नैतिक दायित्व पूरा किया। और जब वो संघ के पास गए, पूज्य गुरुजी के पास जाकर कहा उन्होंने कि मैं एक राजनीतिक दल बनाना चाहता हूं और संघ उसमें मेरी मदद करे, कि देश की एकता अखंडता को और बरकरार रखने के लिए संघ के प्रयत्नों को उस समय भी डॉक्टर मुखर्जी जैसे
प्रकांड विद्वान भी जानते थे कि संघ का क्या दायित्व है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि संघ राजनीतिक क्षेत्र में कोई काम नहीं करता तो हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। लेकिन डॉक्टर मुखर्जी के आग्रह पर उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को इस काम के लिए भेजा। डॉक्टर मुखर्जी कालांतर में संगठन मंत्री के नाते पंडित उपाध्याय जी के कामों को देखकर कहा था कि मुझे एक दीनदयाल और मिल जाए तो मैं इस देश का राजनीतिक चरित्र बदल दूं। जब मैं उड़ीसा के बालासोर से चुनकर आने वाले एक सांसद को, उसके पहले विधायक को और बाद में केंद्रीय मंत्री को, प्रताप चंद्र सारंगी को देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में दीनदयाल उपाध्याय की फौज तैयार है। आज उड़ीसा में हमारी सरकार है। स्वर्ग में बैठे हमारे नेता इस बात को देखकर खुश होते होंगे कि बाबा जगन्नाथ की भूमि में आज भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है। झोपड़ी में रहते हैं, साइकिल से चलते हैं और समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति की सेवा में दिन रात मेहनत करते हैं। अभी उनकी 10 बजे की फ्लाइट है तो उनको कार्यक्रम के बीच में से जाना पड़ेगा, लेकिन उनके मन में भी इच्छा थी कि कैसे जब पुष्कर सिंह धामी जी का सत्कार हो रहा हो तो इन्हीं नेत्रों से मैं भी देख सकूं उनका सम्मान, और इसलिए वो मुंबई में। हम सब विनय रोहिला जी को देख रहे हैं। पूरे देश में आपदा प्रबंधन के लिए समितियां बनती हैं, उन समितियों के अध्यक्ष भी हुआ करते हैं, लेकिन उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन की कोई समिति बनती है तो उस समिति का अध्यक्ष कोई बहुत जिम्मेदार व्यक्ति को बनाया जाता है। विनय रोहिला जी उसी आपदा प्रबंधन समिति के एडवोकेट दीनानाथ तिवारी लंबे अरसे से भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं, जिला अध्यक्ष रहे, मुंबई के महामंत्री रहे, उनको भी हम देख रहे हैं। दीप कोश्यारी युवा साथी हैं और जो लोग मुंबई में काम करते हैं सामाजिक क्षेत्रों में, उनके कामों से परिचित हैं और उनसे भी परिचित हैं कि किस तरह वे, जब हमारे आदरणीय राज्यपाल आदरणीय कोश्यारी जी थे भगतदा, तो उनके भतीजे के नाते वो सामान्य व्यक्ति को ले जाकर राजभवन के अहाते में पहुंचाते थे, एक सूत्र का काम, एक ब्रिज का काम किया करते थे। आज उत्तराखंड में वो भी सामंजस्य है। और मैं अंत में जानबूझकर एक ऐसे व्यक्ति का उल्लेख कर रहा हूं कि उस व्यक्ति ने फिल्मों में काम किया तो लोगों ने उसकी अभिनय क्षमता का, अद्भुत अभिनय क्षमता का लोगों ने पसंद किया। जब वो चाणक्य करते हैं, जब वो अन्य नाटकों में काम करते हैं और एक पात्रीय अभिनय करते हैं, पूरे 3 घंटे तक लोगों को बांध कर रखते हैं। और सबसे बड़ी बात, पद्मश्री मनोज जोशी के बारे में कहते हुए हर्ष होता है कि वो संस्कृतनिष्ठ हर काम को अंजाम देते हैं पंचतारांकित संस्कृति के उस फिल्मी दुनिया में। ऐसे महानुभाव आज आदरणीय धामी जी के
सम्मान समारोह में उपस्थित हैं। भारतीय जनता पार्टी के मुंबई अध्यक्ष आदरणीय आशीष शेलार जी एक समारोह में व्यस्त हैं, थोड़ी देर में वो भी उपस्थित होंगे। लेकिन भाई और बहनों, हम सब इस बात से वाकिफ हैं, जब कोई भी लड़ाई लड़ी जाती है तो उस लड़ाई का जो मुखिया होता है वो सैनिकों के सहारे युद्ध नहीं लड़ता, वो युक्ति के सहारे युद्ध लड़ता है, उन विचारों के सहारे युद्ध लड़ता है। जब द्वापर में कृष्ण महाभारत का युद्ध लड़ रहे थे तो कौरवों के पास तो 11 अक्षौणी सेना थी और एक से एक पराक्रमी योद्धा थे, लेकिन मात्र 7 अक्षौणी सेना को लेकर पांडव लड़ रहे थे, लेकिन उसका नेतृत्व भगवान कृष्ण कर रहे थे। इसलिए भक्ति के साथ युक्ति काम आई और हमने देखा कि कृष्ण जिसके साथ थे युद्ध में वही जीता। फिर त्रेता में हमने देखा भगवान राम और रावण का युद्ध हुआ। रावण तो महापराक्रमी था, उसके पराक्रम को ध्वस्त करने का काम अगर राम ने किया तो बंदर भालुओं के सहारे किया, और इसलिए राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहे गए। क्यों? हनुमान की भक्ति उसमें थी, उनके साथ थी। भक्ति के सहारे, युक्ति के सहारे उन्होंने एक बहुत बड़ी शक्ति निर्माण की, जिसके सहारे उन्होंने युद्ध जीता। हम जिस धरती पर रह रहे हैं वहां छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी मावलों को लेकर मुगलों को खदेड़ा था, और 1951-52 में इसी तरह का एक युद्ध श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में हम लोग पंडित नेहरू के विशाल वैभव के सामने लड़ा था। उसकी परिणति हमने समय समय पर देखा, लेकिन 2014 से लेकर 2024 का ये चुनाव भी इस देश को दुनिया के परम वैभव के शिखर पर ले जाने के लिए आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आज भी हम देख रहे हैं। डॉक्टर मुखर्जी के सपनों का वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, जहां समान नागरिक कानून हो, उस समान नागरिक कानून को अगर इस देश में किसी एक राज्य ने लागू करने का साहस किया तो वो देवभूमि उत्तराखंड है। और इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि आप लोग अपनी जगह खड़े होकर आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का जोरदार स्वागत करें और उनको बताएं कि उत्तराखंड के लोग आपको समर्थन मुंबई के सामाजिक राजनीतिक जीवन में उसकी नसों में जीवंत रक्त का संचार करने वाले ये लोग धामी जी आपके प्रति कृतज्ञ हैं कि पूरे राष्ट्र की तरफ से आपने उत्तराखंड में जो शंखनाद किया है, ये शंखनाद पूरे देश में गूंजेगा और पूरे देश में समान नागरिक कानून